नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है अच्छे होंगे। हमने कल तक देखा था कि 8th लॉर्ड अश्वमेष जब चौथे, पांचवें और छठे में जाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के दोनों पार्ट को देखें और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें जहाँ 8th हाउस को एक्सप्लेन किया गया है। और आज हम लोग देखेंगे कि अष्टमेश का 7वें घर, 8वें घर, खुद के घर में और हाउस ऑफ सस्टेनेंस जो 8वें के लिए है, उसमें इनका क्या रिजल्ट होता है। चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। 8th लॉर्ड 7th हाउस में इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि जो 8th लॉर्ड रिस्पॉन्सिबल हैं रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, वो अपने से एक घर पीछे गए। खुद से एक घर पीछे जाना 6, 8, 12, ये एक चैलेंजिंग पोजीशन होता है। अगर इसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तो उस कंडीशन में रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है और यहाँ से आपको फिर D9 में जाके कंफर्मेशन के लिए चेक करना है। मैं बार बार कहता हूँ बहुत सारे वीडियो में, जब मैंने 11th हाउस बोला कि बेड प्लेजर है, क्योंकि 12 से 12th होता है, तो लोग घबरा गए और सोचे कि मेरी स्पाउस चीट करेगी। नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अब लगता है कि ओपनली बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निक जो है, आप एक टेक्निक से रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिकेशन यहाँ पे है कि 8th लॉर्ड जब 7th में जाएंगे तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा इंडिकेशन क्या है? इन लॉज जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट है, गुड इंटरेस्ट और बैड इंटरेस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप बचेगा या नहीं बचेगा, ये दोनों चीज़ें ये तय करती हैं कि यहाँ जो इन लॉज हैं वो किस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, मतलब वो इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं कि शादी टूट सकती है या रिलेशनशिप टूट सकता है। यही बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, मतलब वो सपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि 8th लॉर्ड के लिए 7th हाउस जो है वो इनसिक्योरिटी है। आप देखिए, आपके जो भी इन लॉज हैं उनके लिए हमेशा आपके स्पाउस का आपका जो रिलेशनशिप वो एक इनसिक्योरिटी देता है कि ये रिलेशनशिप चलना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। उसमें दो केस निकल के आता है। बेनिफिक है, दे विल गो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू चाइल्ड। अब मेल फीमेल जो भी पकड़ लें स्पाउस में कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। और दूसरा, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप समझ सकते हैं कि 2-12 का रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा। तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं, बिजनेस का एस्पेक्ट है, क्योंकि बिजनेस का सस्टेनेंस है, अदर्स मनी है। क्या हो सकता है? अदर्स मनी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। कितना बढ़िया है ये कि आप बैंक से पैसा उठाते हैं, आप कहीं और से पैसा उठाते हैं और उठा करके आप उसको बिजनेस में लगाते हैं। अगर यहां बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो तो यह व्यक्ति बिजनेस में उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आप बिजनेस को देखें तो बहुत अच्छा है। अगर फिर वही मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो क्या है? गलत डिसीजन लेंगे बिजनेस में, आप गलत तरीके से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 12th हाउस है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, वहां से छठा घर है और जो पैसा लग रहा है उससे ट्राइन में पड़ता है। तो बिजनेस के लिए आपने बड़ा लोन तो ले लिया, लेकिन अगर इसका कनेक्शन 12th हाउस से बैठ रहा है तो ये पता चलेगा कि इसका एक्सपेंडिचर बहुत हाई है और बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी का कनेक्शन अगर 11th हाउस से बैठ जाता है तो ये दिखाएगा कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कितना पैसा आएगा। 8th के लॉर्ड 7th पे गए हैं, बिजनेस में पैसा लगाने के कनेक्शन 3 से बन रहा है, इसका मतलब है कि यह नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आप घरों से जोड़कर देखते हैं कि पैसे का यूटिलाइजेशन कहां होगा। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा 1, पैसे का यूटिलाइजेशन कहां होगा 2, पैसे के यूटिलाइजेशन के बाद फायदा होगा या नुकसान होगा 3। इन तीनों चीजों का जब असेसमेंट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है और उसके बाद आप बताते हैं कि नहीं, इसमें रेमेडी की जरूरत है, अगर नीचे जा रहा है कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, उन सब चीज के लिए आप रेमेडी करते हैं। मैंने कहा है कि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? यह समझने की जरूरत है कि व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से, स्पाउस के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करेगा। उसके स्पाउस जो है उसमें सहयोगी होंगे ट्रांसफॉर्म करने में। आप लग्न है, ट्रांसफॉर्म लग्न को करना है, माध्यम स्पाउस या बिजनेस बनेगा या अदर्स बनेंगे। अदर्स में कौन हो सकते हैं? अगर 4th लॉर्ड आके बैठा हुआ है, कनेक्शन बैठा हुआ है तो ठीक है, मदर बन जाएंगी। अगर आपकी मान लीजिए शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में आप नहीं है। 10th लॉर्ड बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं वर्क प्लेस से कोई होगा। 11th लॉर्ड बैठा हुआ है, बड़े भाई बहन है। आप लॉर्ड का कनेक्शन देखेंगे, इसका डिस्पोस्टर देखेंगे, 7th लॉर्ड कहाँ गया हुआ, उसका डिस्पोस्टर कौन है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है या बिजनेस में पैसे का यूटिलाइजेशन। इवन अगर 8th लॉर्ड 7th में बैठे हैं, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, रिलेशनशिप खराब है, क्या सिर्फ इन लॉज जिम्मेदार है?
क्योंकि ये आपके छोटे भाई बहन से भी ट्राइन में पड़ता है, वहां से भी एनर्जी आ रही है। अगर थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ करके मैलेफिक है और ट्राइन में अगर सेवंथ यहाँ पे एट लॉर्ड है और दोनों के बीच में मित्रता नहीं है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो सही नहीं है। सेम चीज आप देख सकते हैं कि ये आपके पिताजी का घर है, वहां से 11th पड़ता है। आपके रिलेशनशिप में पिताजी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एक बहुत अच्छे से चले, अगर ये खराब कंडीशन में है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि वहां पे जो है पैसा या रिलेशनशिप खराब होना ही उनका इंटरेस्ट हो। एंड दिस कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड कि आपके घर में कौन कौन है जो आपके रिलेशनशिप के पक्ष में है और कौन कौन है जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ऐसा ही नहीं है, ये आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन है दोनों साइड। वो हम लोग बोलते हैं ना कान फूंकना, यही तो है कान। मैक्सिमम घर में छोटे भाई बहन है, अब कोई अदरवाइज नहीं लेगा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन सबके घर में, मेरे घर में भी है। तो इसको पॉजिटिवली लेना है कि भाई हम ज्योतिष में एनालिसिस कर रहे हैं, हमें यह पकड़ना है कि कौन व्यक्ति रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, कौन व्यक्ति बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है। अब एट्थ लॉर्ड जो लॉन्जिविटी के कारक है, जिनका काम है लॉन्जिविटी देना, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, 7th में बैठे हुए हैं, गया लोअर एब्डोमेन। 2 से 3 मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ, चूंकि ये मार का स्थाना भी है, आपको लॉन्जिविटी कैलकुलेट करनी चाहिए, आपको रेमेडी करनी चाहिए। और ये आपको मैं लिख के देता हूं, गारंटीड। जब ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप चेक कीजिए दशा अंतरदशा में, ऐसी दशा अंतरदशा से, दशा लगना से अंतरदशा की पोजीशन दिखाएगी जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा होगा, और वो मारक दशा हो सकती है। और अगर अकाल है, आपातकाल जिसको लोग बोलते हैं प्री मैच्योर डिमाइस, अकाल मृत्यु, तो उसके लिए रेमेडी होती है। पकड़ लीजिए शिव जी को। देखिए 2 तरह की, मैं 8th हाउस की बात कर रहा हूं तो मैं क्लियर कर दूं, 2 तरह की मौत की हम लोग बात करते हैं। एक पूर्णायु, पूर्णायु दैट डजंट मीन कि मैं 100 बरस की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति 40 बरस की आयु लेकर के पैदा हुआ है, एक व्यक्ति 60 बरस की, उसके लिए वही पूर्णायु है। आप ऐसे जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको मध्य आयु में रखेंगे, लेकिन व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी के गया, उसकी मध्य आयु थी, वो पूरा जीवन कंप्लीट करके गया, 40 ईयर्स डन, कोई दिक्कत नहीं है। एक है कि उम्र जो है वो 80 साल की है, लेकिन आप 40 में, 42 में, 50 में, 55 में एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से प्री मैच्योर डिमाइस आपके दशांतर दशा में दिख रही है। वहाँ पे आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। वो एक जगह है जहाँ एस्ट्रोलॉजर्स काम आते हैं, रेमेडी देते हैं, और वो काम करता है परफेक्टली। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्जेविटी और मारक स्थाना का आपस में संबंध बन रहा है। ये वही जगह है जहाँ अगर 8th के लॉर्ड 7th में चले गए, मून और मार्स का कनेक्शन बन गया, राहु ने कहीं से देख लिया, फिजिकल अब्यूज, मारपीट हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने बोला कि रिलेशनशिप पे बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में रिलेशनशिप, वेल्थ, हमारा जो नॉलेज है उस पर जो हम लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है, एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब जो है, सबका सेहत अच्छा रहे, रिलेशनशिप अच्छा रहे, तब आप उस पैसे को भोग पाएंगे, और भोगना लग्न को है। इसलिए बाकी के जो 11 घर हैं उनकी स्थिति, उनके सारे रिलेटिव सब कुछ चेक करके आप बताएंगे, हाँ इस जीवन में लग्न कितना भोगने वाला है, आप कितने भोगने वाले हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली। तो ये आपका हो गया। अगर यही बीमारियां सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आप अलग अलग घरों से पकड़े, आपकी माता जी से 4th है, उनके लिए तो हमेशा ये रिस्क है लॉन्जिविटी का। मतलब जो हाउस, जो लॉर्ड डिजीज दे सकते हैं, वो माता जी से 4थे घर में बैठे हुए हैं, और ये आपके लिए भी है, 4थे से 4था है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर एब्डोमेन। अगर उस तरह के वाटरी प्लैनेट जो 4th से कनेक्ट होकर के दिखा रही है, आपके लिए भी हार्ट का रिस्क है। क्यों? क्योंकि केतु जो है ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड में जा रहे हैं। केतु बैकग्राउंड में जाकर के वो ब्लॉक कर सकते हैं हार्ट को, गुड एट ब्लॉकिंग। तो हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह रहते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज। तो माता जी को प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन के लिए 5वां स्थान पड़ता है, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बड़े भाई बहन के लिए 9 में पड़ता है, तो कमर से नीचे आप थाइज वगैरह में इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी रिलेटिव को पकड़ लीजिए और उससे आप देख सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके फादर की बात करूं तो उनसे 11वां पड़ता है, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, 11वां कम्युनिकेबल डिजीज होता है, 6ठे से 6ठा पड़ता है, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है पिताजी को। आप चेक कर लीजिए, अगर आपके केस में 8th लॉर्ड 7th में बैठा है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, आपके पिताजी को कम्युनिकेबल डिजीज होते रहता है। अब नॉट नेसेसरली बहुत सीरियस वाला हो, डिपेंड करता है, 1 मैलेफिक देख रहा है, 2 मैलेफिक देख रहा है, बैठा हुआ है, 3 देख रहा है, 3 देख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत मेजर होगा, जो शायद नहीं ठीक हो पाए। अब उसमें वो पाप कर्तरी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग जब बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे तो देखेंगे। तो ये हुआ जब 8th लॉर्ड 7th हाउस में बैठेंगे तो इसका रिजल्ट है। अब हम लोग देखते हैं 8th लॉर्ड 8th हाउस। 8th लॉर्ड 8th हाउस,
लॉन्जिविटी देने वाले प्लैनेट खुद यहां आकर के बैठे हुए हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। किस चीज का हाउस है? रिसर्च का हाउस है, अकल्ट का हाउस है, दूसरे का पैसा है। जितनी चीजें यहां लिखी हुई हैं, चाहे इन लॉज हो, चाहे रिसर्च हो, अकल्ट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, डेथ हो, एक्सीडेंट, ऑब्वियसली डेथ की बात, क्योंकि डेथ भी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉडी का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना, एक बॉडी खत्म होती है, आत्मा जो है नए शरीर को लेती है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मर है। ये व्यक्ता है, यहाँ से अव्यक्ता शुरू होता है। आपके मौत के बाद यहाँ से गणना शुरू होती है, आपने क्या धर्म पालन किया और क्या कर्म किया। तो 8 लॉर्ड 8 में बैठ जाए तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देते हैं। उनकी दशा अंतरदशा आपको, आपके लिए याद रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। और एक उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत लोग चर कारक जब लेते हैं तो राहु को काउंट करते हैं, बहुत लोग नहीं काउंट करते हैं। जिस विधा को मैंने पढ़ा है उसमें राहु को चर कारक हम लोग लेते हैं जब हम जेमिनी की बात करते हैं। और इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मूवेबल कारक है, जो इस जन्म में पिता कौन होंगे, पुत्र कौन होंगे, और ये डिजायर की बात होती है। और डिजायर अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो राहु में, इसलिए चर कारक लेते हैं। अगर आपके चार्ट में राहु आत्म कारक है तो याद रखिएगा राहु की दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर होती है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिले। और ये राहु और केतु किसी तरीके से 8th हाउस से कनेक्शन बैठा रहे हैं तो आपके अंदर उनकी दशा अंतरदशा में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप मटेरियलिस्टिक से ऑल ऑफ अ सडन स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। मैं आज इस चीज का खुलासा करता हूं कि अगर राहु चर कारक में अगर आत्म कारक लेके बैठे हुए हैं, दैट इज द बेस्ट वन। प्रॉब्लम कहां है उसमें? प्रॉब्लम है राहु आत्मकारक होंगे, आपको मोस्ट प्रोबेबली राहु की आत्मदशा महादशा मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको राहु की महादशा मिलेगी और वो महादशा इतनी पेनफुल होगी कि आपको सारे सबक सिखा करके फिर जुपिटर की जब महादशा आएगी ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। आई एम रिवीलिंग दिस सीक्रेट टुडे। मैंने जितने चार्ट्स देखे 90% चार्ट्स में जिनका कि राहु आत्मकारक है उनको राहु की महादशा मिलती है और अजीबो गरीब इंसिडेंट्स होते हैं, लर्निंग होती है उनके लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये केतु का स्थान है। राहु केतु अगर कनेक्शन बैठा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सुपर परफॉर्म कर सकता है रिसर्च में। कोई काम कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आईटी रिसर्च कीजिए, आप अकल्ट रिसर्च कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रिसर्च को इंक्लूड कीजिए। और सिर्फ 8th लॉर्ड ही नहीं, 8th हाउस में बैठे हुए कोई भी प्लैनेट बैठे हुए हो, आप उसको देखें कि किस तरह का काम ये बता रहे हैं। जिस तरह का आप काम करते हैं उसमें आप रिसर्च को इंक्लूड कीजिए। इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट। और मैं ऐसे ही बार बार गारंटीड नहीं प्रेडिक्शन बोलता हूं, क्योंकि गारंटीड है चार्ट बेसिस पे, कंसल्टेशन में देखता हूं तब मैं आपको बताता हूं। ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, किताब वाली नहीं। ये जोड़ के कंजंक्शन बता दिया हो गया। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आप रिजल्ट दे पाएंगे। यहां पे रिस्क है आपको। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन है 12th हाउस, 8th लॉर्ड 8 में बैठे हुए हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, दशा अंतरदशा ही, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल ही क्यों, असाइलम है वो, जेल भी है। ये आपके हिडन डिजायर्स हैं। डिपेंड करता है क्या हिडन डिजायर्स हैं, आपको जेल जाने का है क्या? क्योंकि हिडन डिजायर्स का गेन जो है वो 6th हाउस है, जो कोर्ट केसेस वगैरह दिखाता है, और उसके सामने जेल का घर है, जो जेल बताएगा आपको। तो अगर आपके ऐसे डिजायर्स हैं, अब क्या डिजायर्स हो सकते हैं? नॉट नेसेसरली हमेशा सेक्स की बात करें या फिजिकल, हो सकता है आप दूसरे का पैसा लेकर के आप गलत यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन कहीं हो नहीं रहा है। तो उसका आपको गेन क्या मिला? गेन क्या होता है? गेन हमेशा गेन और लॉस की हम लोग बात करते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है वो आप देख रहे हैं। यहां से क्या गेन हो रहा है भाई? कोर्ट केस गेन हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। 5 केस उनके ऊपर हो रहा है और फिर वो देखना है कि लगना कितना कमजोर है, वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। 8th लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, ये भी इंडिकेट करता है कि इस आदमी का पेंडिंग कर्मा है इन लॉज के प्रति, हेवी पेंडिंग कर्मा है। थ्रू आउट लाइफ आपको अपने इन लॉज को करना है। और करने का मतलब क्या होता है? या तो इन लॉज आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया इन लॉज देंगे, या आप इन लॉज को 100 रुपया देंगे। बेनिफिक है, इन लॉज आपका बहुत केयर कर रहे हैं। मैलिफिक है, रोज मारामारी हो रही है। अब किससे हो रही है उसमें आप देख लीजिए किसका इंटरेस्ट है भाई। आपके फादर इन लॉ से छठा घर पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो एक तो ऐसे ही छठा घर है, एनिमी का है। क्या कोई कनेक्शन बैठा रहा है क्या वह व्यक्ति मेरे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है? या फिर 10वें से कनेक्शन है। अगर 10वें से कनेक्शन है तो मदर इन लॉ हो सकते हैं। अगर 9वें से हो या 5वें से हो तो स्पाउस के छोटे भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन तो यहाँ मिलता है।
और यहाँ मैलेफिक इन्फ्लुएंस से तो डिजीज आप ही को नहीं, आपके पिताजी हॉस्पिटल चले जाएंगे, उनके हॉस्पिटल जाने का चांस बढ़ जाएगा। जब जब अंतरदशा दशा अंतरदशा आएगी, जब ट्रांजिट होगा तो पता चला पिताजी हॉस्पिटल में है। क्यों भाई? क्योंकि उनसे एक हाउस बैक पड़ता है, माता जी से 5वां पड़ता है, उनको पेट का प्रॉब्लम होता है, मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। और ये सारे जो 8th लॉर्ड 8 में बैठे हुए हैं, और जो भी रिलेटिव बीमारी के लिए आप पकड़ेंगे उसमें सर्जरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि केतु और मार्स का घर है 8वां, जो डिस्ट्रॉय करता है, कट करता है। एजेंडा ही है खत्म करो शरीर को, मोक्ष की तरफ बढ़ो। तो वो इस चीज के ऊपर उनका पूरा फोकस होता है। तो ये आप इस तरीके से 8th हाउस में 8th लॉर्ड को उसके रिजल्ट को देखते हैं। और ये सारा कंफर्मेशन अलग अलग वर्ग से आएगा, क्योंकि 10वें से 11वां पड़ता है। मैंने बार बार कहा है जॉब में क्या होगा वो आप देख लीजिए, 8th हाउस आपको बता देगा कब रिटायरमेंट होगा कब नहीं होगा। आपका जॉब चेंज करते हैं 5वें हाउस से, 10वां जॉब है, 10वें से 8वें चले गए, न्यू बिगनिंग ऑफ द जॉब हो गया, नया जॉब लगा जी, आप उससे खुश हैं कि नहीं? 8th लॉर्ड और 8th हाउस में बैठे प्लैनेट को एनालाइज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नए जॉब से आप कितने सेटिस्फाइड है। और उस समय दशा गोचर में कौन सा प्लैनेट गोचर कर रहा है, वो कितना सपोर्ट करता है लग्न को, उस हाउस को। इससे आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ नई जॉब आपको लगेगी 3 महीने बाद, लेकिन उसमें खुश नहीं होंगे या खुश होंगे। प्रमोशन के साथ होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा आप यहाँ से पकड़ के सारा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि चेंज 5वें से होगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, और उसकी खुशियाँ आपको 8वें से मिलेंगी। इसीलिए इसको गेन बोलते हैं। ये गेन नहीं है कि कैसे गेन होगा वो समझने की जरूरत है। डायरेक्ट आपने पकड़ा कि हाँ 10 से वो 11 घर चला तो गेन हो गया, क्योंकि अगर आप अपना गेन देखें, एक्चुअल गेन क्या है? संचित कर्मा है। संचित कर्मा, वहां ठीक है पैसा वैसा कलयुग में आ रहा है, लेकिन उस घर को संचित कर्मा बोलते हैं, संजो के रखा हुआ है। लगना के लिए 8वां घर जो है वो न्यू बिगनिंग है, और न्यू बिगनिंग के समय वो गेन में जाता है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में। अब आप मोक्षा चाहिए, मोक्ष की तरफ प्रोग्रेस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो संचित कर्मा है वो माइनस हो रहा होगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा। रीबर्थ होगा तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सिंपल सा ये बेसिक अगर क्लियर कर लेंगे तो प्रेडिक्शन आप इजीली 30 सेकेंड्स के अंदर चार्ट देख के कर सकते हैं। तो ये हुआ 8th लॉर्ड 8th हाउस। 8th लॉर्ड 9th हाउस, अगेन लॉर्ड अपने से एक घर आगे गए हुए हैं, हाउस ऑफ सस्टेनेंस में गए हुए हैं। एक तो ये ऐसे भी जो है रिसर्च वगैरह का है। अगर मैं एक एक करके पकड़ूं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात पहले शुरू करता हूँ। यह व्यक्ति जब ट्रांसफॉर्म करेगा बहुत स्पिरिचुअल होगा, इसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, और वो भी प्रारब्ध से ऐसी घटनाएं आके घटेंगी कि ये स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लेगा, और तब इसको ये लगेगा कि यही मेरी खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें तो 6th हाउस से ये 4th हाउस पड़ता है। 6th हाउस आपके प्रारब्ध का सस्टेनेंस है, जिसको हम लोग प्रारब्ध हाउस बोलते हैं, जहां बताता है कि आपके प्रारब्ध में जो है वो कितना सस्टेन करेगा। अगर इसकी पोजीशन खराब है 6th हाउस की, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, रो के होगा। अगर 6th हाउस में बैठे प्लैनेट और 6th लॉर्ड के कंडीशंस ठीक हैं, तो आपके अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और आप स्पिरिचुअल, धार्मिक, स्पिरिचुअल नहीं मैं बोलता हूँ, स्पिरिचुअल का ये बिगनिंग है, आप रिलीजियस हो जाएंगे, आप मंत्रा चैंटिंग करने लगेंगे, क्योंकि 5वें से 5वां है, पूजा पाठ करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे। इट मीन्स दैट यू विल स्टार्ट दैट जर्नी फ्रॉम देयर। इसको कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो 8th हाउस है, अगर लॉर्ड एक घर आगे गया है तो सस्टेन कराने गया, क्योंकि वो अर्गला भी देता है पिछले घर पे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, डिपेंडिंग मेलेफिक बेनिफिक। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही अच्छी होती है। चार्ट में जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन का मौका आपको दिया। देखिए राहु और केतु जो है वो नेचर को दिखाते हैं, क्योंकि वो मून के जो है नॉर्थ और साउथ नोड हैं, मदर अर्थ बोलते हैं हम लोग, उससे कनेक्टेड है। और नेचर का एक फिक्स लाइन है, गो विद द फ्लो, उसके अगेंस्ट मत जाइए, धारा के साथ चलेंगे, चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। अननेसेसरी धारा के विपरीत लड़ने की कोशिश करेंगे तो राहु केतु आपको बख्शने वाले नहीं हैं। ये केतु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है, ये सरकार का स्थान है, सरकार भी है, पिताजी हैं तो घर में पिताजी ही सरकार है। केतु अपने से एक घर गए हुए हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन आपको सरकारी नौकरी में झंडा गाड़ने का मौका नहीं देता है? लोग बोलेंगे कि यार 5 में होगा, 6 में होगा, 10 में होगा। मैं बोल रहा हूँ 8वें का मालिक 9वें में गया हुआ है, बैकग्राउंड से केतु गए हैं, सन गवर्नमेंट को दिखा रहा है, अच्छे कंडीशन में दो हैं। आप प्रेडिक्ट कर दीजिए बंदा सरकारी नौकरी करेगा जी,
प्लैनेट पकड़ के बता जी किस डिपार्टमेंट में करेगा, लेकिन वो सरकारी नौकरी करेगा। ये आप इजीली यहां से प्रेडिक्ट कर सकते। झंडा गाड़ने के लिए केतु गए हुए हैं यहां से, मार्स गए हुए हैं, आप इजीली कह सकते हैं यार बहुत एडवेंचरस होगा। प्रॉब्लम क्या है, एडवेंचरस तो होगा, रिस्क क्या रहेगा, उसकी तबीयत खराब होने की। क्यों? अगर दशा अंतर दशा में ऐसा देखा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि एक जो है हाउस ऑफ डेथ एक्सीडेंट बोलते हैं, दूसरा हाउस ऑफ एडवेंचर बोलते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। ये वही कॉम्बिनेशन है 8 और 9 का, जहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्यक्ति एडवेंचरस स्पोर्ट्स में तो गया लेकिन वहाँ उसको बार बार एक्सीडेंट लग रहा है। वो इंडिकेशन भी है कि बच के रहिए, जरूरी नहीं है आपको बार बार खेलना। वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहा है। कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहा है? वो हो सकता है कि ज्योतिष का प्रचार करने जा रहा हो, वो अकल्ट के नॉलेज को शेयर करने जा रहा हो। ये चीज है, ये अकल्ट है, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है। किस लिए जा रहा है जी? प्लैनेट बता रहा है। मान लीजिए 8th लॉर्ड कोई भी हो, ABCD, प्लैनेट ए जो है वो 9th हाउस में चला गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस आप बता देंगे प्लैनेट को देख करके कि इस चीज के लिए जा रहा है। जैसे रिसर्चर्स होते हैं, घूम घूम के रिसर्च करते हैं। मैं जानता हूं डैन एर्ली साहब को, वो रिसर्च करते हैं और कहाँ नहीं देश विदेश घूम करके, ऐसे बहुत सारे रिसर्च, वो मेरे फेवरेट हैं, वन ऑफ द फेवरेट हैं, तो वो रिसर्च करते हैं, इंडिया भी आए हुए हैं। तो रिसर्च, अगर रिसर्च वाले प्लैनेट है तो आप कह सकते हैं रिसर्च के लिए ट्रैवल करेगा जी। लेकिन अगर वहीं पे आपके वो प्लैनेट जो हैं वो एडवेंचरस वाले हैं तो कह सकते हैं पहाड़ पर से जाके कूदेगा, कूदने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा, हाथ पैर टूटेगा, इंजॉय करेगा। वो डिपेंड करता है कितना बेनिफिक और कितना मेलिफिक है। आप ये भी देख सकते हैं कि इन लॉज का कम्युनिकेशन आपके फादर के साथ कैसा है। ये भी इंडिकेट करता है कि इन लॉज आपके लिए कितना करेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी आपके स्पाउस के लिए, आपके स्पाउस से ये तीसरा घर है। अगर अच्छे कंडीशन में है, लोग बोलते हैं ना जब शादी हुई तो पत्नी या पति आया बोले मेरे माँ बाप ही मेरे लिए जो है वो मेरे हिम्मत है, लोग बोलते हैं। कैसे पकड़ेंगे माँ बाप हिम्मत है कि नहीं? भैया आपका हिम्मत 3rd हाउस है, आपके स्पाउस का जो है 9th हाउस हो जाएगा। 9th हाउस में अगर 8th का लॉर्ड या 8th हाउस से कोई कनेक्शन ढंग का बैठा रहा है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके स्पाउस के लिए जो हिम्मत है वो तो उनके माँ बाप हैं। 8th लॉर्ड 9th हाउस में हो तो डिजीज़ अगर आपको पकड़ना हो तो आप देख सकते हैं पहले बच्चे का स्टमक हो गया, माताजी बीमार रह सकती हैं, पिताजी को तो हेड इंजरी वगैरह हो सकती है, बड़े भाई बहन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। ये चीज़ें आप अलग अलग घर से पकड़ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन को लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये है आपका 8th लॉर्ड 9th हाउस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा 7th 8th 9th में क्या इनका रिजल्ट होगा। और अब 3 घर बचे हैं जो कल हम लोग इसको देखेंगे। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सब क्वेश्चन अच्छा पूछ रहे हैं, पहले से काफ़ी कुछ बदला है। और मैं देखिए, मैं तो स्टूडेंट की तरह देखता हूँ आपको, बच्चों की तरह देखता हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि कुछ पढ़ा पा रहा हूँ। तो पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद भी एनालाइज करके देते हैं। ज़्यादा मजा आएगा कि आप जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पे रिजल्ट खुद निकालें और मेरे से पूछे रिजल्ट सही है या नहीं है। तो एक स्टेप थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। कोशिश कीजिए इसके लिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं बाकी के 3 हाउसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।